जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में ही देख ही रहे हैं कि आज हम किस बारे में बात करेंगे, यानी कि सीटेट का जो फरवरी में एग्ज़ाम होना है उसके बारे में बात करेंगे। और कौन सी वो ट्रिक है, एक ट्रिक जिसके द्वारा आप 100% सीटेट आप पास कर पाएंगे। तो ये ट्रिक कोई वैसी ट्रिक नहीं है, ये थोड़ा सा पेडागॉजी को लेकर के है। पेडागॉजी में किस तरह से हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बहुविकल्पी में कौन से ऐसे शब्द मिल जाए जिसके द्वारा हम पेडागॉजी के आंसर को हम सही कर पाएँ। तो उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स है, हम आपको कुछ शब्दावलियाँ बताएंगे जो कि आपके जो पेडागॉजी में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं तो उनमें से जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हम आपको देंगे। तो जो पॉजिटिव देंगे, अगर वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको उस ऑप्शन में मिलते हैं तो उसको आप टिक करते हैं तो हमेशा आंसर के 99% चांस हैं कि वो ऑप्शन सही ही होगा, ठीक है। और जो निगेटिव वाले टैग वर्ड्स होंगे वो गलत होगा। तो चलिए देखते हैं कौन से वो टैग वर्ड्स हैं जिसके द्वारा हम पेडागॉजी को सॉल्व कर पाएंगे और पहचान पाएंगे कि उसका दिया हुआ ऑप्शन सही है या गलत, उसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए देखते हैं सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव जो टैग वर्ड्स हैं, जो ऑप्शन में मिल जाए कहीं पर कि अर्जित करना, बच्चा अर्जित कर रहा है, तो अर्जित करना अगर ऑप्शन में मिलता है तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसका आंसर सही होगा। अगर किसी ऑप्शन में मिलता है कि बच्चे को मौका देकर सिखाना चाहिए, नहीं बच्चे को बराबर मौका देना चाहिए, तो वो भी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण, वातावरण या परिवेश को देना, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही होगा। किसी ऑप्शन में आपको मिल जाए परिवेश सिखाना, वातावरण के द्वारा सिखाना और पर्यावरण के द्वारा सिखाना, तो वो ऑप्शन सही होगा। अगला है 4th नंबर, वास्तविक तौर पर या दैनिक जीवन से जोड़ करके बच्चे को सिखाना, तो ये जो अगर ऐसा कुछ मिलता है किसी भी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन भी आपका सही होगा। अवसर देना बहुत महत्वपूर्ण है, अवसर देना, बच्चे को अवसर देना, अगर किसी ऑप्शन में मिलता है आपको कि अवसर देकर बच्चे को सिखाया जाए तो ऑप्शन सही होगा। के संदर्भ में, किसी बात के बारे में बताया जाए कि के संदर्भ में, तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा, ठीक है। अगला है अनेक प्रकार से या विभिन्नता के द्वारा, या फिर जैसे भाषा में विभिन्नता, तो इस तरह के जो ऑप्शन मिलेंगे तो ये भी सही होगा। मौलिकता, या जो आपके पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम में जो आपका परीक्षा प्रणाली है कैसी रखी जानी चाहिए, तो लचीलापन, अगर ये शब्द मिलते हैं तो अभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सृजनात्मकता, यानी बच्चे की सृजनात्मकता या रचनात्मकता दिखाई जा रही है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। अगर किसी ऑप्शन में दिखाया जा रहा है कि बच्चे को सिखाना यानी कि विद्या देना, या फिर विकास कौन से होंगे, तो सर्वांगीण विकास होंगे, जैसे भाषा का विकास होगा, खेल का विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, तो सर्वांगीण विकास सबसे परफेक्ट जाएगा। अगला है करके सीखना, यानी कि बच्चे को हमेशा किसके द्वारा सिखाना है, बच्चे को उसके द्वारा, मतलब बच्चा खुद करे तो बच्चा करके सीखे। हस्तपरक अनुभव, यानी कि जो खुद के द्वारा हाथ से किया गया काम के अनुभव होंगे, ठीक है, अनुभव, तो वो भी ऑप्शन आपका सही होगा। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, यानी कि बच्चे जो है प्रोत्साहित किया जाए, बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, शिक्षा के प्रति लगाव हो, सम्मान के लिए, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है जिज्ञासा, यानी कि बच्चे को कैसा होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, तो जिज्ञासा वाला ऑप्शन मिलता है तो सही होगा। अगला है समावेशी शिक्षा, जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, चाहे विभिन्नता, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे शारीरिक माध्यम से, जैसे मतलब कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है देखने में, सुनने में, चलने में, फिरने में, शारीरिक समस्या, किसी भी तरह की समस्या हो, तो किसी को छांटना नहीं है, किसी को अलग नहीं करना है, सबको समावेशी के द्वारा यानी कि सबको इकट्ठा शिक्षा देना होगा, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो आपकी सामग्रियां हों वो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करके अगर पढ़ाया जा रहा है तो वो भी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है संसाधन, संसाधन के द्वारा, यानी कि घुमा फिरा के किसी संसाधन के द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है तो वो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अगला है विभिन्न संदर्भों में भाषा एवं विभिन्न गतिविधियों के द्वारा सिखाना, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब नीचे देखते हैं हम आगे निगेटिव टैग वर्ड्स, यानी कि जो आपके ऑप्शन यानी आपके जवाब को जो गलत बताएंगे यानी गलत करवाएंगे, जैसे जिसको छांट कर, जिसको देखते ही आप उसके सामने कट का निशान लगाएंगे कि हाँ ये ऑप्शन गलत है। नकारात्मक यानी निगेटिव टैग वर्ड्स हम देखेंगे, तो जैसे आप किसी ऑप्शन में आपको मिलता है कि स्मरण करवाना बच्चे को, तो तुरंत आप उसके सामने टिक करेंगे कि ऑप्शन आपका गलत है। किसी बच्चे को रटवाना है, याद करवाना, तो बच्चे को याद नहीं करवाना है, हमने क्या बताया था, रचनात्मक के द्वारा या फिर करके सीखने के द्वारा या सृजनात्मकता के द्वारा उसको सिखाना है, याद करना आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे से अत्यधिक अभ्यास नहीं करवाना है, तो ये भी ऑप्शन, ये कहीं शब्दावली मिलती है ऐसी, तो उसके सामने तुरंत आप गलत लगाएंगे।
अगला है अत्यधिक बल देना। तो बच्चे को जब आप सिखा रहे हों तो उस पर किसी भी प्रकार का अत्यधिक बल नहीं देंगे, अर्थात ये ऑप्शन अगर ये शब्दावली मिलती है तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लगातार परीक्षा कराना, यानी कि अगर लगातार परीक्षा दिखाता है, सिखाने में लगातार बच्चे की परीक्षा करवा रहे हैं तो ये ऑप्शन भी गलत करवाना है, लगातार बच्चे का परीक्षण नहीं करवाना है। नेक्स्ट है कठोरता, बच्चे को कभी कठोरता नहीं दिखानी, बच्चे के प्रति कभी कठोरता नहीं, उसके प्रति क्या रहना, लचीलापन रखना है बच्चे के प्रति। क्या हमने अभी पॉजिटिव वाले में दिखा था ना लचीलापन, तो लचीला रखना है, ये कठोरता नहीं रखना है। ये ऑप्शन कहीं मिलता है सब शब्दावली तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ही, कहीं पर किसी ऑप्शन में आपको मिले एक ही या अनिवार्य या एकमात्र साधन, तो ये जो कहीं पर ये शब्दावली मिलेंगी तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि बहुलता या विभिन्न या फिर अधिकतम संसाधन, उसके सामने वो सही होंगे, लेकिन ये एकमात्र अनिवार्य ये से भी आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका व्याकरण, तो व्याकरण के द्वारा भी नहीं सिखाना है, नियम व्याकरण नहीं, बच्चा जो सीख के आ रहा है उसको उस मतलब जिस हिसाब से वो सीखे, करके सीखे, सृजनात्मकता के द्वारा सीखे, खेल के विधि के द्वारा सीखे, तो उसको बच्चे को उस तरह से सिखाना है, ना कि व्याकरण या नियम सिखाना है, रूल रेगुलेशन उसको नहीं सिखाने हैं, उसको बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। त्रुटियाँ अगर दिखाता है आपको तो ये गलत हो जाएगा। बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है तो वहाँ पर सही होगा, लेकिन बच्चा त्रुटि कर रहा है बार बार तो ये ऑप्शन वहाँ पे गलत जाएगा, ठीक है। केवल, मात्र, सिर्फ, तो ये ऑप्शन भी अगर ऐसा दिखता है, किसी ऑप्शन में आपको दिखता है कि केवल, किसी भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में अगर केवल लिख के आ रहा है, मात्र लिख के आ रहा है, सिर्फ लिख के आ रहा है, तो वो ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रटना, याद कराना, कंठस्थ कराना और हाँ कंठस्थ कराना, तो ये भी आपका गलत होगा। किसी बच्चे को आप रटवाएंगे नहीं, किसी बच्चे को ज़बरदस्ती रटवाना नहीं है, करके सिखवाना है, ज़बरदस्ती याद नहीं कराना है, कंठस्थ नहीं करवाना है बच्चे को, ठीक है। आप उसको प्यार से समझाएंगे, खेल के द्वारा सिखाएंगे, सृजनात्मकता के द्वारा, TLM आदि के द्वारा सिखाएंगे, ठीक है, लेकिन अब उस वार्ता करके सिखाएंगे, लेकिन आप ये सब नहीं करवाएंगे। ये अगर ये कहीं पर मिलता है किसी भी ऑप्शन में शब्दावली मिलती है ये तो सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है दंड देना, सजा देना, समस्या या बोझ, किसी भी बच्चे को आप किसी प्रकार से दंड नहीं देंगे, किसी प्रकार की आप सज़ा नहीं देंगे। बच्चा मान लो कहीं भविष्यता के उसमें बच्चा समस्या क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, बच्चे पर बोझ नहीं बनना है, बच्चा किसी प्रकार का बोझ महसूस ना करे। तो जो अगर ये भी शब्दावलियाँ कहीं मिलती हैं तो ये सभी निगेटिव हैं, ऑप्शन आपका गलत करवा देंगे। नेक्स्ट आपके सामने है हतोत्साहित, यानी बच्चे को किसी भी प्रकार से हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निष्क्रिय, तो निष्क्रिय वातावरण नहीं रखना है, बच्चे को जो शिक्षा देंगे आप वो रोज़गार के लिए, व्यवसाय के लिए, ग्रेड के लिए नहीं देंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी मिलते हैं शब्दावलियाँ तो ये भी गलत हो जाएंगी। वैज्ञानिक शब्दावलियाँ अगर मिलता है किसी भी विकल्प में आपको ये शब्दावली भी मिलती है तो ये भी गलत हो जाएगी। बच्चे को किसी भी प्रकार से सीमित नहीं रखना है, सीमित में मिलता है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख करके हम इस शब्दावली जो हमने बताई, इन शब्दावलियों को देख करके आप ऑप्शन सही है या गलत है पहचान लेंगे आराम से। अगर वीडियो समझ ना आए तो इसको प्लीज़ दोबारा ज़रूर देखिएगा। इन टैग वर्ड्स के आधार पर ही आपकी लगभग पेडागॉजी सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।